नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, दिनांक 26 जुलाई 2021। तो हम इस पाठ के कुछ वीडियो पहले दे चुके थे। हमारा टॉपिक चल रहा था कि पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। क्या चल रहा था? यानी पदार्थों को पृथक करने की विधियां। पदार्थों को पृथक करने की विधियां अनेक विधियां हैं, जिनमें आपके पाठ्यक्रम में 6 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 6 विधियां। तो मैंने पहली विधि आपको बता चुका हूं मैं कि वाष्पीकरण विधि। कौन सी विधि? वाष्पीकरण विधि। तो यानी वाष्पीकरण विधि के बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब इसके बारे में दूसरी जो विधि हमारी है वो अपकेंद्रण। कौन सी? अपकेंद्रण विधि, या इसको अपकेंद्रीकरण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रण विधि। तो इस विधि में दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। दूध से क्रीम, जिसको हम मक्खन भी कहते हैं, उसको अलग किया जाता है। अब देखिए इस विधि में होता क्या है। जैसे एक परख नली होती है, उसमें थोड़ी मात्रा में क्रीम युक्त दूध लेते हैं। यानी ऐसा दूध जिसकी क्रीम नहीं निकाली गई हो, उस क्रीम उसी दूध के अंदर मौजूद हो, ऐसा दूध लेते हैं और उस परख नली में लगभग उसको आधा ले लेते हैं। आधा परख नलियों का आधा दूध से क्रीम युक्त दूध से भर लेते हैं। इसके बाद क्रीम युक्त दूध की परख नली को अपकेंद्रण यंत्र, यानी एक उपकरण होता है, उस उपकरण का नाम क्या है? अपकेंद्रण यंत्र। तो अपकेंद्रण यंत्र होने के कारण या उस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इस विधि का नाम पड़ गया अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रण विधि। ठीक है। तो क्रीम युक्त दूध को, परख नली को अपकेंद्रण यंत्र में, यानी एक अपकरण यंत्र एक ऐसा उपकरण होता है जिसके अंदर यानी परख नली को लगा दिया जाता है। परख नली के ऊपर सिरे पर कॉर्क लगा दिया जाता है, यानी ताकि उसका जो क्रीम युक्त दूध है वो फैले नहीं। कॉर्क लगाकर उसको उस अपकेंद्रण यंत्र में लगा दिया जाता है, ताकि इस तरह टेढ़ा लगा दिया जाता है और उसको अपकेंद्रण यंत्र को हाथ से या बिजली से या हाथ से, मतलब हैंडल से, उसको 2-3 मिनट तक घुमाते हैं। क्या कहते हैं? क्रीम युक्त दूध को, परख नली को अपकेंद्रण यंत्र से 2-3 मिनट तक अपकेंद्रित करते हैं। यानी उसको गोल राउंड में हैंडल से या बिजली का सिस्टम होता है, उससे उसको घुमा देते हैं। और घुमाने के बाद में क्या होता है कि कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये कण छानक पत्र से, छानक पत्र मतलब फिल्टर पेपर, जब इसको हम छानते हैं तो फिल्टर पेपर से भी क्या हो जाते हैं? छन जाते हैं। यानी फिल्टर पेपर के ऊपर कण ऊपर नहीं रहते हैं। इतने सूक्ष्म कण होते हैं, इतने छोटे कण होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में होकर भी छन जाते हैं। तो छानक पत्र बोलते हैं इसको। छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। तो इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर छानन विधि का उपयोग नहीं किया जाता है तो इनको, ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? अपकेंद्रण विधि। आपके समझ में आ गई होगी कि अपकेंद्रण विधि से किस प्रकार का मिश्रण अलग किया जाता है। यानी ऐसा मिश्रण जो छानक पत्र पर छानते हैं, छानक पत्र में होकर भी उनके कण निकल जाते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इस विधि का सिद्धांत क्या होता है कि इसके अनुसार जब इसे तेजी से घुमाया जाता है, अपकेंद्रण यंत्र में परख नली को लगाकर इस तरह तिरछा परख नली को लगा देते हैं और हैंडल की सहायता से इसको घुमाते हैं, तो तेज घुमाया जाता है, तो जो भारी कण होते हैं वो परख नली के पैंधे में बैठ जाते हैं और हल्के कण परख यानी ऊपर
आ जाते हैं। जो विलयन होता है दूध द्रव, तो दूध के ऊपर रह जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। अपकेंद्रण विधि का यही सिद्धांत होता है कि जब इसको तेज घुमाया जाता है हैंडल की सहायता से, तो जो भारी कण होते हैं वो पैंधे में बैठ जाते हैं और हल्के कण होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार हम दूध से मक्खन या क्रीम को अलग कर लिया जाता है। तो इसके उपयोग भी है कि अपकेंद्रण विधि को कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। नंबर 1 है प्रयोगशाला में, जो हमारी जांच होती है, जैसे रक्त की जांच है, मूत्र की जांच होती है, तो उन प्रयोगशालाओं के अंदर ये अपकेंद्रण विधि काम आती है। तो प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र की जांच में, तो और डेयरी तथा घरों में क्रीम से मक्खन निकालने में, हमारे घरों के अंदर भी देखते होंगे आप, और बड़ी बड़ी जो डेयरी है उसके अंदर भी आप देखते हैं कि इसको क्रीम से मक्खन को अलग किया जाता है। तो इस विधि द्वारा अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। तीसरी है कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े से पानी को निचोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपकेंद्रण विधि क्या है और इसको किस प्रकार क्रीम से या दूध से क्रीम या मक्खन को अलग किया जाता है, और इसके कुछ उपयोग मैंने आपको बताया। और ये भी मैंने बताया कि अपकेंद्रण विधि जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी इस विधि द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है। ऐसा मिश्रण जो फिल्टर पेपर पर छानते हैं तो कुछ कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि फिल्टर पेपर में होकर नीचे निकल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों के मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको यही काम अपने विज्ञान की गृह कार्य की कॉपी के अंदर करना है। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।